मैं आपके सामने फिर एक लेक्चर लेके आया हूँ ओ स्टडी वन शॉट स्टडी क्लासेस से। और आज का लेक्चर बेहद ही खास होने वाला है। लेक्चर पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। हमारा चैप्टर है सॉल्यूशन, बोले तो विलियन। ये चैप्टर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मुश्किल है। समझो तो आसान है, ना समझो तो मुश्किल है, पर लेकिन मैं इस चैप्टर को आसान बनाने की कोशिश करूँगा। चलो इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। अ सॉल्यूशन इज द होमोजीनस मिक्सचर। अ सॉल्यूशन इज द होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस। जो सॉल्यूशन है, जो विलयन है, वो दो टाइप के बना हुआ होता है। एक होता है सॉल्यूट कंपोनेंट, एक होता है सॉल्वेंट। मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा बिकॉज बोर्ड एग्जाम काफ़ी नज़दीक हैं और मैं इस चैप्टर को आधे घंटे में ख़त्म करने का प्रयास करूंगा। तो मेरे साथ अंत तक बने रहें, मज़ा आएगा लेक्चर की। तो मेन चीज़ है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किन चीज़ों से बना होता है? एक तो होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। दो चीज़ों से बना हुआ होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जो सॉल्यूट होता है वो स्मॉल मतलब छोटे अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लेकिन जो सॉल्वेंट होता है ये एक लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ये बात समझने की है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी लेता है कि सॉल्यूट कैसे अमाउंट में पाया जाता है, सॉल्वेंट कैसे अमाउंट में पाया जाता है। तो बताने में कोई फिक्र ना करें, तुरंत जवाब दें कि सॉल्यूट जो होता है ये स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है और जो सॉल्वेंट होता है ये लार्ज अमाउंट में पाया जाता है। किसमें? सॉल्यूशन में। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ते हैं। ये एनसीईआरटी में आपको एक टेबल दे रखी होगी, इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं मेन इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा देता हूँ। केवल और केवल इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि पैलेडियम जो है वो सोडियम डिसॉल्व्ड होगा एयू में, गोल्ड में, वो सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है? तो सॉल्यूट है, बस इसको बताना ना भूलें। अब हम कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ते हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स में पहली कंसंट्रेशन टर्म्स है हमारे पास मास परसेंटेज मेथड। तो मास परसेंटेज मेथड क्या है, इसको चलो आगे की ओर समझते हैं। तो मास परसेंटेज क्या है? मास परसेंटेज, जब कोई भी मास सॉल्यूट होता है ग्राम में, डिजोल्व होता है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, उसको कहते हैं मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है WB अपॉन में WB प्लस WA इज इक्वल मल्टीप्लाई बाई 100। जो WB है ये होता है सॉल्यूट और जो WA है ये होता है सॉल्वेंट। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये नोट मैंने अपने आप खुद ही हैंड रिटन नोट्स आपके लिए प्रिपेयर किए हैं और मैं आपके लिए रात और दिन मेहनत कर रहा हूँ। तो समझ में आ रहा हो तो लाइक करना ना भूलें। तो नोट क्या लिखा हुआ है कि इट इज़ द सिंपलेस्ट रेशियो, देयर इज़ नो यूनिट। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसमें से किसकी यूनिट नहीं है। ऑप्शन में दे रखा होगा मोलैलिटी, मास परसेंटेज, तो समझ लेना मास परसेंटेज की यूनिट नहीं है। ये मेरे खुद के ही नोट्स हैं जो मैं आपके लिए शेयर कर रहा हूँ। इनको एक बार आप भी लेक्चर को अंत तक देखें। वॉल्यूम परसेंटेज बोले तो V/V, वही फॉर्मूला होता है VV इज इक्वल टू VA प्लस BB मल्टीप्लाई बाई 100। अब मास वॉल्यूम परसेंटेज वही W/V, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाई 100। अब PPM, एक होती है कंसंट्रेशन टर्म PPM और एक होती है कंसंट्रेशन टर्म PPB। कुछ नहीं है, जो PPM है उसमें 10⁶ से मल्टीप्लाई हो जाता है और जो PPB है उसमें 10⁹ से मल्टीप्लाई हो जाता है। और कुछ नहीं है, WB इज इक्वल टू WB प्लस WA इंटू 10⁶ और उसमें आगे आएगी तो बताते जाऊंगा, आगे देख लेना। 10⁹ से मल्टीप्लाई कर दो और कुछ नहीं है। मोलैलिटी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है और ये इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है, इसको याद रखना। मोलैलिटी होती क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन ml में दे रखा होगा तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 से,
तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100, अगर ml में दे रखा होगा सॉल्यूशन तो। अब व्हेन परसेंटेज डेंसिटी दे रखी होती है तो फॉर्मूला ये है, मोलरिटी इज इक्वल टू एक्स परसेंटेज मल्टीप्लाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन में मोलर मास। मोलर मास आप लोग निकालना जानते ही होंगे, मैं आशा करता हूँ। अगर नहीं जानते तो कमेंट में बता दें, मैं आपको बाद में बता दूंगा, क्योंकि मुझे ये लेक्चर एग्ज़ाम नज़दीक हैं तो ये लेक्चर काफ़ी जल्दी करना है और समय कम है। अब मोलैलिटी पढ़ते हैं। मोलैलिटी क्या होती है कि जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व होती हैं केजी में, क्या क्या बोला मैं, ध्यान से सुनो, कि मोलैलिटी में क्या होता है, वॉल्यूम सॉल्यूशन में होता है, मोलैलिटी में क्या होता है, वॉल्यूम केजी में होता है। तो ये बात ध्यान रखने की है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टीचर काफ़ी समय निकाल देते हैं, लेकिन बहुत आसानी की समझने की बात है कि उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, और इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट, अगर ग्राम में दे रखा होगा तो केजी में 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। काफ़ी बार स्टेट बोर्ड में की बात करूं, चाहे मैं सीबीएसई बोर्ड की बात करूं, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है मोलैलिटी पे और मोलैलिटी पे। एक और बात बता दूं कि जो मोलैलिटी की यूनिट होती है ये होती है मोल पर लीटर, और जो मोलैलिटी की यूनिट होती है ये होती है मोल पर केजी। कुछ चीज़ें मेरे नोट्स में लिखी नहीं हुई, लेकिन लिख लेना आप जरूर, इसमें इसको तो उतार ही लेना, लेकिन साथ में कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ भी आपको जोर जोर से कहकर बता रहा हूँ। इन चीज़ों को याद ही रखना और कोई दूसरा चारा नहीं है। मैंने आगे भी लिखा हुआ है कि मोलैलिटी इज बेटर देन मोलैलिटी बिकॉज मोबिलिटी इज इंडिपेंडेंट। समझने की चीज़ है, ये नोट जो मैंने लिख रखे हैं ये आपको यूट्यूब पर और कहीं नहीं मिलेंगे, ये मेरे ही बनाए हुए नोट हैं। जो नोट हैं ये नीट एस्पिरेंट और आईआईटी एस्पिरेंट के लिए मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। अब मोल फ्रैक्शन पढ़ते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या है, इट इज़ द सिंपलेस्ट रेशियो, ये और कुछ नहीं, ये केवल एक सिंपलेस्ट रेशियो है। किसका सिंपलेस्ट रेशियो है, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि WA इज इक्वल टू WA प्लस WB, मतलब NA नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आ गया होगा, ये सिंपलेस्ट रेशियो है और दो कंपोनेंट का हमेशा जो एक सम होता है वो 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। मैंने नोट में लिख रखा है XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। इम्पोर्टेंट है, मैं जिस चीज़ पे इम्पोर्टेंट लिख रहा हूँ इसको थोड़ा और ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करें। मैं जिस पे इम्पोर्टेंट रख रहा हूँ, वैसे तो मैं चिल्ला के आपको बता रहा हूँ कि जिस पे मैं इम्पोर्टेंट लिख रहा हूँ वो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और कुछ चीज़ों को मैं हाईलाइट करते चलूँगा, ठीक है। तो अब नॉर्मेलिटी क्या होती है, काफ़ी कम पूछी जाती है एग्जाम में, परंतु ये आपको पता होनी चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है। नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट डिजॉल्व होती हैं पर लीटर सॉल्यूशन में, उसको नॉर्मेलिटी कहते हैं। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है WB अपॉन में EB मल्टीप्लाई बाई V, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। सिंपलेस्ट है, याद रखो चाहे ना रखो कोई बात नहीं है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, एसिड के लिए मोलर मास अपॉन बेसिसिटी, ये स्टेट बोर्ड के एग्जाम में से थोड़ा डिलीटेड है। अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ, न्यूमेरिकल करके देखो। कैलकुलेट क्या पूछा गया है, कैलकुलेट मोलरिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ KE इफ डेंसिटी इतनी एक्वस KI इज इतना, तो मोलरिटी WB मल्टीप्लाई मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 1000, तो करके 1.5 लीटर आ गया। ये NCERT का ही क्वेश्चन है, मोलरिटी निकाल ली। एक बार इसको जरूर करके देखना, इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। मैं जिस चीज़ पे इंपॉर्टेंट रख रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, मैं इस चीज़ को बार बार कह रहा हूँ कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ। मैं अपने आप ही आगे बढ़ता जा रहा हूँ, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसी पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ बस। अब हम आगे की ओर फ्लो कर रहे हैं, तो कृपया अब सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन पढ़ते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्यूशन। ज़्यादा अमाउंट किसका, सॉल्यूट का, किस में डिजॉल्व हो जाता है, सॉल्यूशन में, विलयन में। तो
तो उसको क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। सॉल्युबिलिटी 3 टाइप्स में होती है। कौन कौन सी, एक सॉल्युबिलिटी सॉलिड इन लिक्विड, और एक सॉल्युबिलिटी लिक्विड इन लिक्विड, और एक सॉल्युबिलिटी गैस इन लिक्विड। मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड, एक सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड डिजॉल्व्ड इन लिक्विड, एंड एक सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिजॉल्व्ड इन लिक्विड। अब हम आगे की ओर फ्लो करते हैं। अब सॉलिड लिक्विड सॉल्युबिलिटी पढ़ते हैं। तो द अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व इन पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट सैचुरेशन इज नोन एज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। डेफिनेशन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए अगर डायरेक्ट सॉल्यूट से सॉल्यूशन बनता है तो डिजोल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से डायरेक्ट अगर सॉल्यूशन बनता है तो डिजोल्यूशन होता है, और लेकिन सॉल्यूशन से जब सॉल्यूट बनता है तो क्रिस्टलाइजेशन होता है। बस इतना याद रख लीजिएगा, और ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लेक्चर की ओर आगे की ओर फ्लो कर रहे हैं। ये नोट पढ़ने लायक है, पर कोई दिक्कत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। अब हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पढ़ रहे हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज रिड्यूस्ड टू एनटीपी विच डिजॉल्व पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम सॉल्वेंट टू एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर। 1 बार प्रेशर ओके। 1 बार प्रेशर में गैस डिजॉल्व होगी लिक्विड में, उसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी गैस इन लिक्विड। फैक्टर्स दे रखे हैं कुछ टेम्परेचर पे, ये इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या पड़ता है, पिस्टल लिया, सॉल्यूशन लिया, बीकर लिए, उस पर फ्लो कराया वाटर का, तो डिजॉल्व होगा। अब हेनरी लॉ पढ़ते हैं। हेनरी लॉ क्या कहता है, हेनरी लॉ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। तो द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी इज गिवन बाय हेनरी लॉ। द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी इज गिवन बाय हेनरी लॉ। जो रिलेशन है, जो इनके और इसके बीच का जो रिलेशन है, किस किस के बीच का, प्रेशर के बीच का और सॉल्युबिलिटी के बीच का जो रिलेशन है, उसको हेनरी लॉ डिफाइन करता है। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ द मास ऑफ गैस डिजॉल्व इन गिवन वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P, तो M इज इक्वल टू KP, और फॉर्मूला और ये दे रखा है द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस प्रेजेंट इन लिक्विड इज फंक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो इससे फॉर्मूला आता है P इज इक्वल टू KHX। KH हो गया हेनरीज कांस्टेंट। अब डिफरेंट गैसेस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ पॉइंट मैंने स्टार के फॉर्म में भी नोट करे हैं कि डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट KH वैल्यू एट सेम टेम्परेचर। डिफरेंट गैस के लिए जो KH की वैल्यू है वो डिफरेंट होती है, वो चाहे टेम्परेचर समान क्यों ना हो, सेम क्यों ना हो। और एक हाइयर द वैल्यू ऑफ KH लोअर द वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। कॉमन सी बात है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो एक वैल्यू हाई होगी तो दूसरी वैल्यू लो होगी। अब द तीसरा पॉइंट है द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज हो रही है तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। अब कुछ एप्लीकेशन दे रखाई हैं एनसीईआरटी में, पढ़ के देखना। एनसीईआरटी में कुछ डेफिनेशन दे रखी हैं, उसी में से मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं आपके लिए। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ पढ़ते हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 गैस इन कोल्ड ड्रिंक। सॉल्युबिलिटी जो CO2 गैस की कोल्ड ड्रिंक के जो पैक होती हैं, आपने कोल्ड ड्रिंक देखी होगी, कोल्ड ड्रिंक के ऊपर जो ढक्कन जो कंपनियां जो सील करके लगाती हैं, उसको हम एकदम खोलते हैं तो काफ़ी गैस एकदम से बाहर आती है। वो किसके पे ही बेस्ड है, हेनरी लॉ पे ही बेस्ड है। और जो एक्वाटिक स्पीसीज हैं वो मोर कंफर्टेबल रहती हैं ठंडे पानी में रेदर देन हॉट वाटर। एनोक्सिया हाई एल्टीट्यूड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है, तो जो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ब्लड में एराइज हो सकती है, इससे प्रॉब्लम हो जाती है, उसको कहते हैं एनोक्सिया। एक समस्या हो जाती है बैंड्स। इसके बैंड से बचने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हीलियम का सिलेंडर, हीलियम 11.7% एंड नाइट्रोजन 56.2% एंड ऑक्सीजन 32.1%। ये इम्पोर्टेंट है, मैं इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ तो इम्पोर्टेंट ही है, दूसरा कोई मतलब नहीं है। मैं इस चैप्टर को 15 मिनट में ही बस ले रहा हूँ, 15 मिनट तक मैं आपको बस इस चैप्टर के 1-2 न्यूमेरिकल और करा दूँ, लिमिटेशन करा दूँ, फिर अगला लेक्चर आपको जल्दी देखने को मिलेगा।
अब लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ पे पहुंच गए। लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ है प्रेजेंस ऑफ गैस, मतलब गैस की उपस्थिति में हाई एंड टेम्परेचर नॉट टू लो, जो टेम्परेचर हो जाता है वो लो हो जाता है, इससे जो गैस है वो कोई भी केमिकल चेंज नहीं करती है। ठीक है, अब हम आगे की ओर थोड़ा और फ्लो करते हैं लेक्चर की तरफ। ये कुछ न्यूमेरिकल है, मैं धीरे धीरे ले जा रहा हूँ बिकॉज आप इन न्यूमेरिकलों को खुद से करके देखना था। पार्शियल प्रेशर ऑफ मैं कराऊंगा तो समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, अब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट कल हम यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। लेक्चर होता है हमारा समाप्त। अगर लेक्चर बढ़िया लगा हो, 15 मिनट का, ये ज़्यादा का नहीं है, एक बार जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू, कीप स्टडी ऑन फोकस। सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं आपके लिए रात और दिन मेहनत कर रहा हूँ।